गडरिया हैं, हम गडरिया जात हैं। हमारी पूरी संपत्ति तो खो गई, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम तो भिखारी बन गए। और मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हम खाना, उनके पास जाते कि अभी हम खाना कुछ नहीं गया। मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं गया, गया हमारा है, गया हमारा है। 10 लाख का हमारा माल गया है, हम खाना नहीं खाएं। बोल रहे हैं तुम जाके, ये जो मिश्रा जी हैं, ये क्या बोलते चौकी इंचार्ज हेमंत, इन्होंने उन्होंने क्या बोला प्रशांत जी ने सर कि आप जाइए घर में बैठिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बताइए हम घर में बैठे, हमारा माल 10 लाख का चला गया, हमसे नहीं। आप ही बताइए, हमको नहीं। नमस्कार दोस्तों, यूपी के फतेहपुर जिले के खखड़ेरू थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव है, जहां पर 50 से ज्यादा भेड़ियां चोरी हुई। ये दोनों भाइयों की 50 से ज्यादा भेड़ियां चोरी हुई और भेड़ी चोरी होने के पहले ही चोरों ने इनके हाथ पैर और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद इनकी आंखों में पट्टियां बांध दिया, जिससे आसानी से 50 से ज्यादा भेड़ियां चोरी करके फरार हो जाते चोर। बताइए किस तरीके से यहाँ पर चोर हैं जो दिन रातों रात जो है इनकी भेड़ियां 50 से ज्यादा चोरी हुई। लेकिन ये लोग जग रहे थे, जानबूझकर सब लोग जान गए थे, लेकिन फिर भी भेड़ी चोरी हुई। चोर कई किस्म के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दबंगई भी हुई। चोर जो चोर हैं उन लोगों ने दबंगई इन लोगों के साथ किया, इन लोगों को मारा पीटा और इनके मुंह में कपड़ा ठूंसा, इनके हाथ बांधे गए, पैर बांधे गए, मुंह में आंख में पट्टियां भी बांधी गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 50 से ज्यादा भेड़िया, लाखों रुपए का नुकसान। प्रशासन क्या सहमति इन लोगों की कर रहा है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम वीरेंद्र पाल। कौन सा गाँव है? खैराई गाँव है। आपका कौन सा गांव है? नसीरपुर। नसीरपुर। आपकी भेड़ी चोरी हुई जी। आपकी भी भेड़ी चोरी हुई। कितनी कितनी भेड़ी चोरी हुई? टोटल 50 भेड़ियाँ चोरी हुई। 50 भेड़ियाँ चोरी हुई। कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का अभी क्या कर सकते, 5 से 7 लाख का तो नुकसान है ही है। 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एक भेड़ी कितने रुपए की जाती? 10,000 की। 10,000 की भेड़ी जाती है, यानी कि 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और चोर जब आए थे तो आप लोग जान गए थे कि नहीं जान गए थे? नहीं, पहले नहीं जाने थे, जब हमको दाब लिए जब जाने पाए। अच्छा, दाब भी लिए थे? जग रहे थे कि सो रहे थे? जग रहे थे। जग रहे थे। अच्छा, चोर आए, आप लोगों को दाब लिया और फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था, हम चरपटाने उठने के लिए, फिर उठने नहीं दिए, फिर हाथ पांव बांधे मारे लगे। अच्छा, मारा भी है? मारा भी है। अभी आप और नजदीक से आइए कैमरामैन, देखिए इनके इधर देखिए, ये मारने के स्ट्रक्चर इधर दिखाइए। आप उधर उधर घूमिए, उधर देखिए, ये स्ट्रक्चर इनके दिख रहे हैं, चेहरे में स्ट्रक्चर और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। ये देखिए अभी भी इनके निशान बने हुए हैं और यहाँ पर मारा गया है, चोटें भी लगी हैं और मुंह में इनके कपड़ा ठूंसा गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चोर कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनके साथ चोरों ने दबंगई की, मारा कूटा, आंख में पट्टी, हाथ बांधे गए, पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा भी ठूंसा गया। उसके बाद चोर बड़े आसानी से भेड़ियों को चोरी करते हैं और गाड़ियों में भर के भग जाते हैं। क्यों भैया जी? तो काफी नुकसान हुआ होगा जी। तो प्रशासन की क्या सहमति है? प्रशासन क्या मदद कर रहा है? अभी तक प्रशासन कुछ भी मदद नहीं किया है। जो उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन पहले भेड़ी चोरी हुई? भेड़ी 26 तारीख के रात में चोरी हुई है। अच्छा, 26 तारीख को रात में कितने बजे चोरी हुई थी? 1:30 से लमसम 2 बजे के बीच में। अच्छा, उस वक्त आपने प्रशासन से मदद नहीं ली थी? मदद लिए थे तो हमने फोन किया 2:10-20 के बाद फोन किया उनको, पुलिस आई 3:30 बजे। 3:30 बजे रात को? कितने में? 112 में लगाए थे? 112 में, हाँ। जबकि 112 नंबर को कम से कम 15 मिनट सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंची थी। उसके बाद इन लोग वहीं पर बंधे तड़फड़ा रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जब छूटे वहां से, गांव के लोगों से मदद की, तब जाके वहां पर प्रशासन पहुंची, है ना? जी हाँ। हम लोग जब वहाँ बांधे थे, बांधने के बाद वो लोग सब चले गए। जब हम लोग अपना पैर खोल के वैसे हाथ में कपड़ा बांधे हुआ, मुंह में कपड़ा बांधा हुआ, फिर हम लोग गांव गए। गांव में जाके एक आदमी के दरवाजा खटखटाया, फिर उसने खोला दरवाजा, फिर उसने आया, फिर हमारा हाथ खोला, मुंह खोला, फिर उन्हीं के मोबाइल से हमने फोन लगवाया 100 नंबर को। 100 नंबर 2-2:30 बजे के लमसम फोन लगाया गया, 3:30 बजे के लमसम 100 नंबर आई है। 100 नंबर आने के बाद फिर वो चली गए। 100 नंबर कुछ भी नहीं बोला, खाली रिपोर्ट लिया, बस चला गया। ये खखड़ेरू थाना है और खखड़ेरू थाना जंगल टाइप में है और यहाँ पर दबंगों का इलाका है। यहाँ पर प्रशासन गश्त भी नहीं करती रात में,
लोगों के सहयोग के लिए प्रशासन राउंड नहीं मारती। यहाँ पर आसानी से लोग चोरी कर रहे हैं, आसानी से यहाँ पर लोग दबंगई कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की प्रशासन बिल्कुल काम नहीं करती, रात में बिल्कुल चक्कर नहीं लगाती गांव के, जिसके वजह से इन लोगों की भेड़ियां चोरी हो रही हैं। सिपरी चौकी है, सिपरी चौकी के बाद थाने खखरेड़ू थाने होके सामने से भेड़ियां गई तो कहाँ चक्कर लगा रहे? अगर चक्कर लगा रहे होते तो फिर जब ही नहीं करती। सिपरी चौकी दोनों है। चौकी क्या हुआ? चौकी और थाने दोनों सामने पड़ते हैं, वही मान भेड़ी हमारी। अच्छा, जिस रोड से चोर गए हैं उसी रोड में चौकी भी पड़ती है और थाना भी पड़ता है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला। नहीं पता चला ना। ये सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन ने एक भी रात को यहाँ पर राउंड नहीं मारा, किसी गांव में, किसी रोड में, इस क्षेत्र में कहीं पर भी इनका गश्त नहीं होता, जिसके वजह से यहाँ पर चोर आते हैं, आसानी से भारी भारी चोरियां करके ले जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। आज 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कोई सहमति नहीं है, जिसके वजह से ये परिवार बिखर रहा है, बिछड़ रहा है, धक्के खा रहा है, लेकिन इन लोगों को न्याय आश्वासन नहीं मिलता। अभी भी जा रहे हैं, बोल दो अभी भी जा रहे हैं, हमको आशा भी अभी भी जा रहे हैं, हमको आशा ही दे रहे हैं, बस तुम्हारा काम हो रहा अभी कुछ कब होगा? हम यही कह रहे हैं कब। अच्छा, CCTV कैमरा लगा है कि नहीं इस रोड में? लगा है ना। गाड़ियाँ जा रही, गाड़ी जा रही है। फुटेज हमने निकलवाए, हाँ। फुटेज निकलवाए तो उसमें हमारे मोबाइल में फुटेज की फोटो है, गाड़ी साफ दिख रही है। तो उनको हमने फिर से कोशिश किया, एसओ साहब उनको हमने गए कि दोबारा चल के हमारे को फुटेज निकलवाना चाहिए स्कूल में। तो सुबह हमने गए और हमारे साथी लोग गए, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हम बार बार नहीं निकलवाएंगे। अच्छा, ये हम अच्छा, उन लोगों ने निकलवाया है कि नहीं फोटो? CCTV फोटो? CCTV फोटो जब निकलवाने गए थे, हाँ। तो फोटो ने पुलिस गई थी, हाँ। और हमारे प्रधान जी गए थे, हम सभी साथ के लोग थे जी। तो उन्होंने जैसा निकलवाना चाहिए वैसा नहीं निकलवाए नहीं, उसको फोन में खिंचवा लिया गया है। उनको लोड करके निकलवाना चाहिए कि उसमें पूरा नंबर आ सके। उन्होंने लोड मतलब यानी कि फर्ज अदाई कर रही प्रशासन, यहाँ पर फर्ज अदाई, जबकि प्रशासन को पूरी तरीके से डाउनलोड करवाना चाहिए, CDR रखना चाहिए, और ताकि उनके पास सबूत हो, कल को आसानी हो ढूंढने में। लेकिन उन लोगों ने फोटो खिंचवा लिया और वहां पर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करवा ली डिस्प्ले से, जिससे दिख सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब डिस्प्ले से आप फोटो लोगे तो फोटो फट जाएगी, नंबर क्लियर नहीं आएगा। और इस चीज को प्रशासन करना चाहिए, प्रशासन का पूरा अधिकार है, और प्रशासन ही इस CCTV फुटेज को निकलवा सकती है। और ये लोग 10 लाख का माल इनका नुकसान हुआ, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब बेचारे ये लोग कैसे सोते होंगे रात में, सोचिए जरा। जिसका 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ होगा, वो क्या रात में सो सकता है? सर 26 तारीख की जब ये घटना हुआ, तब से इनके दिल से पूछे, और हम तो गडरिया हैं, हम गडरिया जात हैं, हमारी पूरी संपत्ति तो खो गई, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम तो भिखारी बन गए। और मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हम खाना, उनके पास जाते कि अभी हम खाना नहीं खाएं। अरे तुम्हारा कुछ नहीं गया, मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं गया, गया हमारा है, गया हमारा है। 10 लाख का हमारा माल गया है, हम खाना नहीं खाएं। बोल रहे हैं तुम जाके, ये जो मिश्रा जी हैं, ये क्या बोलते चौकी इंचार्ज हेमंत, उन्होंने क्या बोला प्रशांत जी ने सर कि आप जाइए घर में बैठिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि बताइए, हम घर में बैठे, हमारा माल 10 लाख का चला गया, हमसे नींद, आप ही बताइए, हमको नींद आएगी घर में बैठने से? बिल्कुल नहीं आएगी। जिसका 10 लाख से ज्यादा का नुकसान होगा, उसको नींद कैसे आ सकती है, उसको भूख कैसे लग सकती है?